नवीन जोशी जी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन जोशी, स्वागत है टीवी 100 में आपका। नवीन जोशी जी, क्या क्योंकि अब बड़ी उम्मीदें हैं सबको नए मुख्यमंत्री, नए संगठन से, लेकिन क्या विपक्ष को भी उम्मीद है या नहीं? चलिए नवीन जोशी जी से फिर से संपर्क करेंगे। उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है टेक्निकल खामी की वजह से। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि चुनौती क्या क्या है तीरथ सिंह रावत सरकार के सामने। चुनौती नंबर 1, सरकार के पास वक्त की भारी कमी। चुनौती नंबर 2, राजस्व कम है सरकार के सामने। चुनौती नंबर 3, चुनाव सामने है और ऐसे में कम वक्त में बहुत ज्यादा काम करना है। चुनौती नंबर 4 यह है कि संगठन और सरकार में तालमेल बनाना है। चुनौती नंबर 5, संगठन और सरकार बेहतर काम करे, इसलिए कैबिनेट का संतुलन बनाना, कैबिनेट को गठन करना। चुनौती नंबर 6 यह है कि जनता के कामकाज जो उन्होंने उम्मीद की है उस पर खरे उतरना। चुनौती नंबर 7 यह है कि तीरथ सिंह रावत की सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरे, जो घोषणा पत्र है उसको पूरा करे। नवीन जोशी जी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन जोशी जी, स्वागत है आपका टीवी 100 में। उत्तराखंड की जनता को बड़ी उम्मीदें हैं नई सरकार, नए संगठन से। विपक्ष को क्या उम्मीद है? सकारात्मक तरीके से देख रहा है इस सरकार को? देखिए, जब प्रदेश के अंदर चुनाव होने जा रहे थे उस समय उत्तराखंड की जनता को बहुत सारी उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी की थी। देश के प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के अंदर आए और यहाँ के लोकल नेताओं ने, इन सब ने एक सुर में सुर मिलाया। इन्होंने कहा कि आप उत्तराखंड के अंदर डबल इंजन की सरकार बनाएं तो यहाँ से हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, 100 दिन के अंदर हम लोकायुक्त लेकर आएंगे, काला धन हम वापस लेके आएंगे और किसानों की जो आय है हम दोगुनी करेंगे, किसानों का ऋण हम माफ करेंगे। ऐसी इन्होंने कई ऐसी घोषणाएं प्रदेश के अंदर कर दी जिससे लोग इनके बहकावे में आ गए और इनको एक प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तराखंड के अंदर दी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पूरे प्रदेश की जनता देख रही है, जो बहुमत इनको दिया था, जो आशाएं प्रदेश की जनता ने इनसे करी थी, वो उनपे बिल्कुल नाकारा साबित हुई है। पहले दिन से हम लोग कहते आए, आज उत्तराखंड के अंदर हाईकोर्ट ने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी पे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, सीबीआई इस पे FIR दर्ज करे और इनकी गिरफ्तारी करे। लेकिन उन्होंने तिगड़मबाजी नहीं, किस चीज में आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, किस क्षेत्र में भ्रष्टाचार किया? नवीन जी, गंभीर आरोप है आपके। देखिए, ये हर चीज पे भ्रष्टाचार। हाईकोर्ट ने, नैनीताल हाईकोर्ट ने ये बोला कि मुख्यमंत्री जी पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, सीबीआई इसकी जांच करे, सीबीआई इस पे FIR दर्ज करके मुकदमा कायम करे। और ऐसे कई मुकदमे हैं। यहाँ के सिंचाई मंत्री जी ने सूर्यधार जो झील बनी थी उस पर भी भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए थे, सिंचाई मंत्री जी ने भी बोला था। आज प्रदेश के अंदर पूरे हमारे कर्मचारी लोग आंदोलित है, प्रदेश के अंदर कोई विकास नहीं आ रहा। लेकिन नवीन जी, उत्तराखंड सरकार का एक नारा था भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त उत्तराखंड। क्या उस दिशा में सरकार ने काम नहीं किया? देखिए, हम तो स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं, उत्तराखंड की जनता ने जो इनको प्रचंड बहुमत उत्तराखंड के अंदर दिया, वो ये जानना चाहती है कि भाई आपकी मुख्यमंत्री क्यों बदला गया। मुख्यमंत्री बदला गया, साथ में इनका प्रदेश अध्यक्ष भी आज बदल दिया गया। जो कांग्रेस शुरू से कहती आई है कि प्रदेश के अंदर पिछले 4 सालों में कोई काम नहीं हो रहा है और पूरे ये जो सरकार है, ना इनकी नौकरशाही पे अंकुश है, ना मंत्री एक दूसरे के इनका संवाद आपस में स्थापित हो रहा है। इनके जो विधायक हैं ये भी यौन शोषण के प्रकरण में कई जगह पाए जा रहे हैं और इनसे पहले जो संगठन के महामंत्री थे वो भी यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपित हैं। इनके जितने विधायक है, मंत्री हैं, ये इनका विकास के नाम से कोई दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। आज उत्तराखंड की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ 4 सालों के अंदर आपने प्रदेश के अंदर। अब जो हो गया सो हो गया। और जो आपके हिसाब से 4 साल खराब हो गए, 4 साल बर्बाद हो गए। हमारा सवाल ये है कि क्या अब नई सरकार, नए संगठन को लेकर क्या विपक्ष सकारात्मक सोच रहा है? इससे तो उम्मीद रख लीजिए, इसका वक्त तो देख लीजिए, 1 साल का वक्त है। देखिए,
नए मुख्यमंत्री जी आए, तीरथ सिंह रावत जी, उनको बहुत बधाई देते हैं, उनका स्वागत भी करते हैं उत्तराखंड के, और नए मुख्यमंत्री बने। लेकिन जो इन्होंने उत्तराखंड की जनता के साथ जो इन्होंने वादे किए थे, हम जानना चाहते हैं, उत्तराखंड की पूरी जनता जानना चाहती है कि जो वादे हैं, ये वादों का क्या हुआ। आपने कहा था कि हम उत्तराखंड से भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, आपने कहा था यहाँ के बेरोजगार युवकों को हम उत्तराखंड के अंदर रोजगार देंगे, आपने कहा था कि हम काला धन लेके आएंगे, आपने कहा था कि यहाँ से हम पलायन को रोकेंगे, कई आपने कहा था कि किसानों का ऋण हम माफ करेंगे, किसानों की आय हम दुगनी करेंगे। ये सारे जो मुद्दे हैं, ये जनता के बीच में जो आए थे चुनाव के टाइम पे, जो इन्होंने जुमले छोड़े थे, और पूरे 4 साल इसमें इन्होंने राजनीति करी, तो उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है ऐसा क्या हुआ कि भाई आपने मुख्यमंत्री चेंज कर दिया, मुख्यमंत्री आपने चेंज कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री चेंज करने से क्या होने वाला है। आप प्रदेश का विकास के बारे में आप बताइए ना, आपकी क्या क्या योजनाएं हैं आगे, क्या मुख्यमंत्री चेंज करना हमारा मकसद नहीं। आपने तो मुख्यमंत्री चेंज करने की एक फैक्ट्री उत्तराखंड के अंदर बना दी है। तो उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है कि भाई जो आपने जनता के साथ जो वादे किए उनका क्या हुआ, ये काम होंगे या नहीं होंगे, उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है। नहीं तो कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है इस बात को लेकर कि जहां जहां कमियां खामियां रह गई, हम उनको दूर करेंगे, नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे, जनता की और विपक्ष की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। उत्तराखंड की जनता और हम यही जानना चाहते हैं कि पिछले 4 सालों में आपने क्या काम किया। अभी पूरे देश के अंदर कोरोना का संकट छाया रहा, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी तीरथ सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी को खुद कोरोना हो गया। उत्तराखंड की जो स्वास्थ्य सेवाएं थी, एक मुख्यमंत्री जी को उत्तराखंड के अंदर उपचार नहीं मिला, उनको उपचार कराने के लिए दिल्ली जाना पड़ा। स्वास्थ्य सेवाएं का ये हाल है, तो हमारे यहाँ तीर्थ यात्री आ रहे हैं, उनको कोरोना की जांच के लिए यहाँ पे आपने कितने केंद्र स्थापित किए। अभी 4 धाम यात्राएं चल रही है, हमको बहुत आवश्यकताएं थी कि देखिए ये तो नवीन जोशी जी, ये तो उत्तराखंड का चलन है, सरकार कांग्रेस की हो बीजेपी की हो, वहाँ तो मुख्यमंत्री चेंज ही करते हैं, वहाँ तो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, एक मुख्यमंत्री थक जाता है फिर दूसरे को लगा देते हैं, शायद अब ये बेहतर गति से करेगा। तो ये तो आपकी सरकारों में भी हुआ है, उनकी सरकारों में हुआ, नया क्या है, ये कोई नया तो है नहीं। हाय बीजेपी ने नया कर लिया, आपको बुरा लग गया, ये तो वहाँ की राजनीति का चलन है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ सरकार गिराने की आदत पड़ी हुई है। पहले उन्होंने अन्य प्रदेशों में कांग्रेस की अन्य दलों की जो सरकारें थी वो गिराया करते थे, उत्तराखंड में भी सरकार गिराने का ये प्रयास करते रहे, लेकिन अब इन्होंने देखा उत्तराखंड के अंदर सिर्फ हमारी सरकार है, लेकिन उन्होंने इस बार अपनी सरकार ही गिरा दी। अपनी सरकार गिरा के मुख्यमंत्री का चेहरा इन्होंने बदल दिया, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं। नवीन जोशी जी, उत्तराखंड की राजनीति का चलन है, मैं भी बहुत लंबे वक्त से उत्तराखंड की राजनीति को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। वहां तो अपने ही अपनों की नैया डुबोते हैं, वहां विपक्ष से कोई खतरा नहीं है, ना कांग्रेस को और ना बीजेपी को। वहां तो एक दर्जन विधायक सफा हो जाते हैं, अपनों से अपनों खतरा है। हम तो ये जानना चाहते हैं, जो इन्होंने चुनाव के टाइम पे घोषणाएं उत्तराखंड के अंदर करी थी, उसमें इन्होंने कौन कौन से काम कर दिए। क्या सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा बदल के इनके पाप धुलने वाले नहीं है। कांग्रेस पहले दिन से कहते आई है, पिछले 4 सालों के अंदर उत्तराखंड के अंदर कोई काम नहीं हुआ। आज मुख्यमंत्री का चेहरा बदल के, प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदल के इन्होंने कांग्रेस की बात को पुष्टि करके इस पर मोहर लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है, लेकिन इनका चेहरा बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। उत्तराखंड की जनता इनकी असलियत को जान चुकी है। 2022 में उत्तराखंड के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस बनाने जा रही है। उत्तराखंड के लोगों ने अपना मन बना लिया है कि ये जो जुमलेबाज लोग हैं, जो जनता को गुमराह करके, लोगों को जुमले दिखाकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं, उनको बाहर करने का काम उत्तराखंड की जनता करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और निश्चित तौर पे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो इन्होंने जो वादे किए थे प्रदेश की जनता के साथ, उन मुद्दों को उठाने का काम करेगी। नहीं, आपके पास क्या इसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे कि देखिए बीजेपी ने 2 मुख्यमंत्री बनाए, पहले मुख्यमंत्री का काम पसंद नहीं आया, इन्होंने 2 मुख्यमंत्री बनाए, आप क्या इसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे? और अगर बनाएंगे तो आप एक उंगली इनकी तरफ करेंगे, बाकी आपकी तरफ हो जाएगी, जनता पलट के कहेगी इन्होंने भी तो बनाए। हम देखिए, हम चुनावी मुद्दे की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि आज से 4 साल पहले जब देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड के अंदर आए थे,
उन्होंने कहा कि आप डबल इंजन की सरकार हमें उत्तराखंड के अंदर बना के दीजिए, हम उत्तराखंड का विकास करेंगे। अब उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है कि ऐसे 4 सालों में ऐसा क्या हुआ कि इनका इंजन तक स्टार्ट नहीं हो पाया 4 सालों के अंदर। विकास के तो बात बहुत दूर हुई। प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तराखंड के अंदर आकर यहाँ पे गुफाओं में बैठ के जो ये भक्ति करने का जो ढोंग करके उत्तराखंड के अंदर गए हैं, उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है कि भाई पिछले 4 सालों में आपने प्रदेश के अंदर जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ। आज पूरी उत्तराखंड की जनता इनसे पूरा हिसाब मांगेगी और 2022 में उत्तराखंड के अंदर निश्चित तौर पर इनका जो ढकोसले हैं, जो इन्होंने जनता के साथ झूठे वादे किए हैं, उनको जनता सबक सिखाएगी। और अभी इनके सारे जो मुद्दे हैं, आज जनता के बीच में आक्रोश है, जो इन्होंने जुमले छोड़े हैं, काम कुछ नहीं हुआ प्रदेश के अंदर, सिर्फ नौकरशाही और मंत्री लोग आपस में लड़ना चाह रहे हैं, विधायक दुनिया भर के प्रकरणों में इनके फंस रहे हैं, विकास के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। आज प्रदेश के अंदर प्रदेश की जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है। और अभी हम 14 तारीख से उत्तराखंड में श्रीनगर से हम एक आक्रोश रैली उत्तराखंड के अंदर शुरू जा रहे हैं। जो इन्होंने वादे जनता के साथ किए थे, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, और जो लुकाई लाने की इन्होंने बात करी थी, उद्योग धंधे यहाँ पे स्थापित करने की इन्होंने बात करी थी, पलायन रोकने की इन्होंने जो बात करी थी, ये सारे मुद्दों को लेकर अभी 14 तारीख को हम श्रीनगर से आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर हम उनकी हकीकत जो जनता के साथ इन्होंने जुमलेबाजी करी थी, जनता के सामने लेके आएंगे। निश्चित तौर पर उत्तराखंड में ये इनका चेहरा बदलने से इनकी हकीकत छुपने वाली नहीं है, क्योंकि सिर्फ चेहरा बदलने से क्या होगा। उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है कि भाई आपने चेहरा क्यों बदला। पहले मुख्यमंत्री में अगर खराबी थी, कौन सी आपने जो वादे प्रदेश की जनता के साथ थे, उन वादों का क्या हुआ। इसलिए ये प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाना छोड़े और नैतिकता के आधार पर ये मुख्यमंत्री भी अपना त्याग पत्र दें और उत्तराखंड के अंदर चुनाव के लिए आए और निश्चित तौर पर उत्तराखंड के अंदर दोबारा से कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपने कहा कि इंजन खराब है, तो हो सकता है ये इंजन बेहतर काम करे, इसकी स्पीड अच्छी हो, इंतजार तो करिए आप। देखिए, जब इनके कोई मुद्दे ही नहीं है, इन्होंने सिर्फ लोगों को जुमले दिखाने का इनका काम है। देखो, कांग्रेस के टाइम पे 400 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, आज वो सिलेंडर 850-900 रुपए का पहुंच चुका है। जो तेल की कीमतें होती थी 25-30 रुपए लीटर की तेल की कीमतें हुआ करती थी, आज 100 रुपए के तेल की कीमतें हो गई है। आज महंगाई का क्या होगा, लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है। यहाँ पे जो हमारे युवा साथी है रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। कोरोना में पूरे हिंदुस्तान से जो हमारे उत्तराखंड के साथी थे उत्तराखंड में वापस आए, लेकिन सरकार ने कोई भी ऐसी एक योजनाएं नहीं बनाई, चाहे वो लघु उद्योग हो, चाहे बैंकों के माध्यम से उनको ऋण देने की बात हो, ऐसी कोई भी एक ऐसी योजना नहीं बनाई जो अन्य प्रदेशों से जो हमारे बेरोजगार साथी उत्तराखंड के अंदर आए हैं उनको यहाँ पे रोजगार मिल सके। अगर कोई आदमी अपना लेकिन नवीन जी, नए मुख्यमंत्री के जरिए, देखिए पुराने मुख्यमंत्री ये आरोप साधु संत सब कह रहे थे। चलिए, कुंवर जपेंद्र जी जुड़ गए, नेता बीजेपी हमारे साथ। कुंवर जपेंद्र जी, स्वागत है आपका टीवी नेट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विपक्ष बड़ा चुटकी ले रहा उत्तराखंड में सरकार और संगठन में फेरबदल के बाद। उन्होंने कहा कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, सरकार में ठीक नहीं चल रहा था, हम तो पहले से कह रहे थे, लेकिन बीजेपी समझ रही थी कि हम विपक्ष में बैठे हैं इसलिए सारे आरोप हमारे बेबुनियाद हैं। देखिए, विपक्ष का काम मात्र और मात्र उत्तराखंड के जनमानस को भटकाना रहा है, और जिस जनादेश का सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था की संवैधानिक व्यवस्था के तहत। और आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता, उसे बड़े से बड़े पद पर बैठा दिया जाए, उसे छोटे से छोटे पद पे बैठा दिया जाए, उसे कोई पद ना दिया जाए, वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह ना करे। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, जब तक वो मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान थे, उन्होंने पूरी तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करा और पूरी तरह से जितना वो बेहतर कर सकते थे उतना उन्होंने बेहतर करने का प्रयास किया। नहीं, अपनी क्षमता, अगर कुंवर साहब अपनी क्षमता के हिसाब से उन्होंने किया बेहतर, लेकिन उत्तराखंड की जनता को, देखिए विपक्ष को, हम आपको बता रहे हैं ना, बीजेपी को, आलाकमान को उनका काम पसंद नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं है। उत्तराखंड के अंदर जनादेश का सम्मान करना ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के ही बूते की बात थी। अगर जनादेश, लेकिन उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों बदला गया। उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है कि प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तराखंड के अंदर थी, वो जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों बदला गया। कुंवर जी, नवीन जी नेता कांग्रेस है जो सवाल पूछ रहे हैं आपसे।
जी जी जी, हम बिल्कुल कुंवर इनकी बात का कुंवर जवाब दे जपेंद्र रहे हैं। कुंवर आप जपेंद्र ये बताइए, कुंवर जपेंद्र हमारे हमारे भारतीय पुराने जनता कांग्रेसी बिल्कुल हैं, हम जवाब दे रहे हैं, हमारे पुराने जवाब कांग्रेसी दे रहे हैं। कुंवर नहीं 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 नहीं, हम कभी कांग्रेस में नहीं रहे, ये आपकी गलतफहमी है। आप ये नहीं, कांग्रेसी मित्र हमारे कई बार जरूर आप कुछ हो हमारे सकते हैं, ऐसा नहीं हम है, लेकिन हाँ बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, उत्तराखंड की कांग्रेस के जनता ये हमारे जानना चाहती है जपेंद्र जी, आपने मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री क्यों चेंज किया, प्रदेश अध्यक्ष क्यों चेंज किया, आप इसका जवाब दीजिए। हाँ दे रहे हैं वही आप दे मुझे रहे हैं। तो इसका आप जवाब कांग्रेसी मत बताइए, आप हमें कांग्रेसी मत बताइए। और दूसरी बात देखिए, ये आप पुराने भारतीय कांग्रेसी जनता पार्टी के ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि जनादेश का सम्मान करते हुए सतपाल जो महाराज जी जनता चाहती सतपाल है महाराज वो जी जनता कहते को हैं, मैं दिया जाता है। मुख्यमंत्री जी के लिए ये सीट नहीं कांग्रेस की छोड़ूंगा। सरकार नहीं सतपाल है, महाराज जी का बयान कांग्रेस आया, की मैं सरकार मुख्यमंत्री नहीं जी के लिए है, सीट नहीं ये छोड़ूंगा। कांग्रेस केरला की लोकतंत्र की सरकार आप बात नहीं है कर रहे कि हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। जहाँ पे सरकारें गिरा दी जाती हैं और द्वंद्व करा जाता है, तो निश्चित तौर पे आप यकीन मानिए उत्तराखंड के हित में, आम उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी का बहुत चरित्र रहा है कि वो सरकारें गिरा के आई है। आज उत्तराखंड के अंदर उन्होंने अपनी सरकार गिरा के लोगों को दिखा दिया है कि हमारा जो चार चरित्र है पहले हम सरकार गिराने का काम करते हैं। आज उन्होंने खुद अपनी सरकार गिराकर लोगों को दिखा दिया कि हमारा काम लोगों को बेवकूफ बनाने का और गुमराह करने का हमारा ही काम है। वचनबद्ध है और ऐसा ही होगा। आप निश्चिंत रहे, विपक्ष को उत्तराखंड की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में उत्तराखंड है, उत्तराखंड का विकास है, उत्तराखंड के आम जनमानस की चिंता है और वो हमेशा रहेगी। तो इसलिए विपक्ष को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जपेंद्र जी नवीन जी प्रोवाइड करेगी। नवीन जी पूछ रहा है कि आपने बदला क्यों, उसकी क्या वजह थी? उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है, ये बताइए आप। जी अच्छा, आप पहले ये बता दीजिए आपके पास क्या जानकारियां हैं, आप कौन सी जानकारियां देके उत्तराखंड की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें आप बताएं कि आपके दिमाग में क्या है, आप बताइए ना। जब आपके मनोभाव क्या है? हो रहे थे यहाँ पे, देश के प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अंदर डबल इंजन की आप सरकार बनाएं, हम यहाँ से बेरोजगारी को आज भी है, यहाँ पे उद्योग डबल इंजन की सरकार आज भी डबल इंजन की सरकार, किसानों का ऋण हम माफ करेंगे। आप बताइए ऐसा क्या काम हुआ? ग्रीन बोनस की ये लोग बात कर रहे थे कि हम ग्रीन बोनस आएगा, आज इतना बड़ा कुंभ हो रहा, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है कुंभ, लेकिन आप कुंभ की कोई व्यवस्था नहीं है। ना वहाँ पे ना यहाँ शौचालय है, ना वहाँ सड़कें है, ना बिजली है, वहाँ जितने भी यात्री आ रहे हैं उनके ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप बताइए, मुख्यमंत्री जी की अगर हिम्मत है तो हाईकोर्ट ने कहा था कि तीरथ सिंह रावत जी पे गंभीर आरोप है, सीबीआई उनकी जांच करे और मुकदमा इनसे कायम करे, मुख्यमंत्री जी उन पर कार्रवाई करें। आशीष जी आप पूछिए इनसे कि अगर ये मुख्यमंत्री जी आए हैं, अगर जनता के उसमें है तो हाईकोर्ट ने कहा है कि मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के आरोप है, ये मुख्यमंत्री इसकी जांच करें, मुकदमा कायम करें इनके खिलाफ। ये पूछना चाहता हूँ मैं, ये तो हाईकोर्ट ने कहा, कोई हम लोग नहीं कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार के आरोप हैं, सीबीआई इनका मुकदमा कायम करे। आज मुख्यमंत्री की हिम्मत है, अगर मुख्यमंत्री की हिम्मत है, अब देखो उत्तराखंड के दो चुनाव की जनता को जमीन आसमान का फर्क होता है। लोकतंत्र में आप किसी के ऊपर भी आरोप लगा सकते हैं, लोकतंत्र में लोग ये हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये हाईकोर्ट ने बोला है, ये हमने बोलना है अपनी जानकारी को। हाईकोर्ट ने यही कहा है कि आरोपों की सत्यता की जांच की जाए। हाईकोर्ट ने कहा प्रदेश को, मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री के आरोप है, सीबीआई की जांच करे, सीबीआई मुकदमा कायम करे। जांच में बिल्कुल कोई भी, लेकिन आप ये बताइए कि उत्तराखंड नहीं है, उत्तराखंड में ऐसा क्या हुआ कि आपने मुख्यमंत्री का चेहरा चेंज कर दिया, आपने प्रदेश अध्यक्ष चेंज किया। कांग्रेस जो पहले दिन से कहती आ रही कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ की सरकार कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन चलिए उत्तराखंड की जनता सब कुछ जानती है, विपक्ष के पास भी बड़े सवाल है, कहने को बहुत कुछ मिल गया। उधर सरकार तर्क दे रही है कि पिछले मुख्यमंत्री ने बेहतर काम किया, ये मुख्यमंत्री भी बेहतर काम करेंगे। सवाल यह है कि बेहतर काम कर रहे थे तो फिर हटाया क्यों? विपक्ष इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV 100। नमस्कार।